बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 9th क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोर्ड पे राइट किया हुआ है, ये फिगर भी बुक में बना हुआ है। इसमें लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। AB is equal to 6 centimeter, BD is equal to 4 centimeter. Find find area of triangle ADE। जो हमारे पास ट्रायंगल ADE है इसका एरिया एक फाइंड करना है, और दूसरा बी पार्ट जो है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED इसका एरिया लेना है। बेटा रूल हमने सिमिलरिटी के रूल जो हम कर रहे हैं इसी चैप्टर के अंदर, उसी को हमने सामने रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कि हमारे पास ये जो फिगर बना हुआ है इसमें 3 किस्म के फिगर है, 3 किस्म की शेप्स हैं। सुने, एक है ABC ट्राइंगल है, दूसरी हमारे पास ट्राइंगल है ADE ट्राइंगल है, 2 बन गई हैं। तीसरा ट्रेपीजियम है BCED। ये वाला जो है ये ट्रेपीजियम है जिसकी 2 साइड पैरेलल और 2 साइड नॉन पैरेलल होती हैं। हम ऐसे फिगर को ट्रेपीजियम का नेम देते हैं। सिमिलरिटी हमारे पास जो है ABC ट्रायंगल की है और AD। आप बेशक इधर शो कर सकते हैं, ये सिमिलरिटी जो है ट्रायंगल ADE की है। अब यहाँ पे हमारे ये सिमिलरिटी है, हमने एरिया का जो फार्मूला अप्लाई किया रखा हुआ है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर है। यही फार्मूला हमारा 2-3 दिन से हम इसी फार्मूले को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब बेटा हमारे पास जो ट्राइंगल ABC है, आप इसके एरिया को आप ले ले A1 और ये ट्राइंगल के एरिया को आप ले ले A2 ले ले, और उसके बाद ये बार फॉलो होगी है। पहला एरिया हमारे पास जो है ये 36 है, दूसरा A2 एरिया हमने लेना है। L1 हमारे पास क्या है, A1 का ABC का ये हमारे पास L1 है, और L2 के लिए ये पूरा हमारे पास L2 है, यानी 6 और 4 10 है। ये बात फॉलो होगी है। बेटा जब हमने ABC ट्राइंगल को लेना है तो AB की ये साइड AB ले रहे हैं। अगर हम ट्रायंगल AD को लेते हैं तो AD साइड लेते हैं, 6 और 4 मिलकर 10 बन जाता है। अब हमने लिखना है 6 है ओवर 10 है, इसका हमने होल स्क्वायर करना है। यहाँ तक बात फॉलो होगी है। उसके बाद अब हमने इसको क्या करना है, ये 30 वैसे का वैसे है ओवर A2 है इज इक्वल टू 36 है ओवर क्या बनेगा, 100 बनेगा। यहाँ बेटे हमने A2 की वैल्यू लेनी है। अब आपने 36 को मल्टीप्लाई करते हैं A2 से, इज इक्वल टू 36 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। हमें वैल्यू A2 की चाहिए। A2 इज इक्वल टू 36 है मल्टीप्लाई 100 है। ये वाली वैल्यू इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद बेटा ये 100 सेंटीमीटर जो है ये इसका एरिया आ गया A2 मैंने किसका एरिया लिया है, A2 जो है मैंने सपोज किया किसके एरिया को मैंने A2 सपोज किया है, बड़ी ट्राइंगल जो है। यानी हम देखें सिमिलरिटी ट्राइंगल की हमारे पास जो थी ABC की सिमिलरिटी है ADE के साथ ट्राइंगल के साथ। इसके एरिया को A1 से शो किया है, इसके एरिया को A2 से शो किया है। एक पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया है कि हमने एरिया ऑफ ADE ट्राइंगल का ले लिया। दूसरा हमने लेना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये वाला जो एरिया है यहां से यहां तक है, फिर इधर है, ये साइड है और ये साइड है। फोर्स ये 4 साइडों वाली जो शक्ल है
जिसकी दो पैरेलल हैं, दो नॉन पैरेलल हैं। इसका नेम ट्रेपीजियम है। हमने इसका एरिया लेना है। इसका एरिया कैसे लेंगे? ये तो चार साइडों वाली आ गई। बेटा देखें, अगर पूरे फिगर में से अगर मैं पूरा एरिया ले लूं और इतना एरिया उसमें से निकाल दूं, पीछे इसका एरिया बच जाएगा, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? यानी आपने लाइन लिखनी है इधर, इधर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा ट्रेपीजियम है? BCED। BCED इसका एरिया लेते, चलो इक्वल का साइन लगाता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ADE में से बेटा एरिया हमने निकालना है ABC का। ADE का जो एरिया निकला है ये 100 है। 100 में से उसका एरिया जो है ये 36 है। इसको निकालते हैं तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया। समझ किस बच्चे को आई है? बेटे आप फोकस नहीं कर रहे। मुझे अंदाजा हो रहा है कि बच्चे, जब मैं करवाता हूं बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। फील मुझे हो रहा है कि बच्चा बात कर रहा है, लेकिन अभी मैं उसका नेम जो है वो नोट कर नहीं पा रहा। मुझे नेम पता चल गया, फिर आपको जो इंचार्ज है शिराज साहब, उनसे बात होगी। ये समझ नहीं आपको आई, इस क्वेश्चन को दोबारा समझें। मुझे फील हो रहा है कि समझ नहीं आई। क्वेश्चन ये स्टेटमेंट है जो आपकी बुक में लिखी हुई स्टेटमेंट है। फिगर बना हुआ है, दो ट्रायंगल शो हो रही हैं, उनमें ये साइन ऑफ एरो भी लगे हुए हैं कि BC साइड जो है DE साइड के पैरेलल है। ये दो साइडें नॉन पैरेलल ऊपर जाके ए पे जाके मीट कर रही हैं। हमारे पास यहाँ तीन फिगर, तीन शक्लें इसके अंदर दिखाई दे रही हैं। एक हमारे पास है ABC ट्रायंगल, एक हो गई है। दूसरी है ADE। ये यहां से लेके यहां तक जो है ये ट्रायंगल बड़ी दिखाई दे रही, दो फिगर हो गए। तीसरा फिगर जो है ये वाला BCED, तीसरा फिगर है। उन्होंने क्या कहा है कि ये छोटी ट्रायंगल जो है इसका एरिया दे दिया, साथ ये लेंथ दे दी है और BD की लेंथ दे दी है, और दो बातें पूछ ली हैं कि जो ट्रायंगल बड़ी है ADE इसका भी एरिया फाइंड कर लें, और दूसरा ये वाला जो चार साइडों वाला ट्रेपीजियम है आप इसका एरिया भी फाइंड कर लें। एरिया के फार्मूले को उसी मेथड से हमने लगाया है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 हो। L1 का मतलब है लेंथ ऑफ वन साइड। नहीं समझ आ रही? सिर्फ एक साइड की लेंथ होगी। ट्रायंगल की तीनों साइडों की लेंथ हमें जरूरत ही नहीं होती, ना वो देते हैं ना हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारी रिक्वायरमेंट में सिर्फ एक साइड चाहिए एक ट्रायंगल की, और अगली साइड चाहिए अगली ट्रायंगल की, बस इतना काम है। A1 का तो एरिया उन्होंने पहले से दे दिया 36, वो लिख दिया है। A2 का एरिया फाइंड करना है इक्वल टू, अब जो हमारे पास ये 6 है ना, ये 6 ये साइड है इस ट्रायंगल की, और 6 और 4 10 AD है, ये 10 नीचे लिख दिया। ये बात समझ आ गई बात की? अच्छा, इसका स्क्वायर किया, ये बन गया 36 से 10 का स्क्वायर किया 100 बन गया, इक्वल टू ये आ गया। अब बेटे इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया है, A2 को 36 से कर रहे हैं, इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आप कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो मैंने ये कर दी है। हमें A2 चाहिए, ये वाली वैल्यू वैसी है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही, इधर जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, 100 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आप समझे फुल फिगर का जो एरिया आ गया ना हमारे पास पूरे का, वो आ गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरे में से इतना हम अगर निकाल दें तो किसी इतना बच जाएगा ना एरिया है। ये क्या मैंने क्या लिखा है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है। ये वाला जो है इसको ले रहे हैं, पूरे का एरिया तो निकला है हमारे पास 100 है, 100 है पूरे का। ये यहां से ऊपर है 36 है, ये पूरे में से ये निकाल दिए, पीछे इतना बच गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बात समझ नहीं आई? अब समझ आ गई है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करना आपने। बेटा ये मैथ बहुत पीछे रह गया है,
ये रिवीजन का टाइम नहीं मिलना। शायद आपके माइंड में होगा कि आप अब अमीन साहब का हो रहा है, फिर इजाज साहब करवाएंगे। नहीं, इजाज साहब ने करवाना, जो मैं करवा रहा हूँ इससे आपका वो काउंट हो रहा है। इजाज साहब आपने रिकॉर्ड में लिख रहे हैं ये मेरा मैथ, ये एक्सरसाइज भी हो गई है, ये भी हो गई। उन्होंने दोबारा नहीं मैथ करवाना। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है ना, आगे मैंने मूव करना है, पीछे से वो आएंगे ताकि आपका मैथ एंड हो जाएगा। फिर होने टेस्ट आपके। ठीक है, अभी से आपके पास टाइम है, बार बार करते जा चल जाए ताकि जब टेस्ट हो उसके लिए आपके लिए मसला ना बने। अभी काम आसान है, दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन होते हैं, वो बंदा आसानी से कर लेता है। जब सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे ना, फिर नहीं हो पाएंगे। बेटा लिखा सिमिलर ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 4 है। एबीसी ट्रायंगल है, ये है एबीसी ट्रायंगल है। ये बेटा सिमिलर है डीईएफ के साथ। डीईएफ के साथ ये ट्रायंगल सिमिलर है। स्केल फैक्टर के है 3। स्केल फैक्टर यानी के है इज इक्वल टू ये 3 है। उस इफ द एरिया ऑफ एबीसी इज ये फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी। जी बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और जो आपका जो स्केल फैक्टर है इसकी असेसमेंट तो आपको आती होगी कि असेसमेंट इसकी क्या होती है। जब स्केल फैक्टर के थ्रू आपने कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, ये बात फॉलो होगी कि स्केल फैक्टर किसको कहते हैं बेटा? नहीं पता? स्केल फैक्टर किस चीज का नाम स्केल फैक्टर है? स्केल फैक्टर होता है दो लेंथ की रेशियो को हम स्केल फैक्टर कहते हैं। दूसरी बात आप ये समझ लें कौन सी साइड किससे कितनी बड़ी है। जैसे मैं लिखता हूं ना, जैसे ये मेरे पास है 6/10 है, या 10 ऊपर के इसको कर दूं डिवाइड, जो आंसर आएगा हम उसे कहते हैं स्केल फैक्टर। दो साइडों की रेशो, दो साइडों का लिंक। अच्छा, अब जब हमने एरिया लेना हो, इधर हम किसी भी चलो लिखते हैं A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। ऐसे करते हैं ना बेटा। अच्छा, L1/L2 होता है स्केल फैक्टर। इसका आंसर निकला है 3। कितना आंसर निकला है? 3 है। 3 का स्केल है। और हमारे पास जो A1 है उसका आंसर कितना है? 50 है। और ओवर 8 दूसरा हमारे पास है A2 हमने लेना है। अब ये हमारे पास बनेगा 50/A2 इज इक्वल टू 9 है। 50 इज इक्वल टू 9A2। हमने निकालना है A2, तो यह हो जाएगा 50/9। आंसर चेक करें कितना आंसर इसका। 50 है डिवाइडेड बाई 9 है। जी बेटे कितना आंसर निकला इसका? कितना? 5.5 आंसर ना पीछे। इधर भी लिखना है A इज इक्वल टू 5.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो, मीटर स्क्वायर ले लो, मिलीमीटर स्क्वायर हो, समझ किसको आई है? यार आप हाथ उठाते हुए हेजिटेट होते हैं। मैंने ये नहीं पूछना कि आपको समझ क्यों आई है। ये मैंने सवाल नहीं करना कि आपको समझ आई है तो आई क्यों, ये सवाल नहीं करना। अच्छी बात है, समझ आ गई है। सिर्फ ये होता है उस्ताद को, ये होता है कि मेरा कितने बच्चे मेरी बात को पिक कर रहे हैं, कितने बच्चे पिक नहीं कर रहे। अगर ज्यादा पिक नहीं कर रहे उसको मैं दोबारा समझा देता बंदा, और अगर ज्यादा पिक कर रहे हैं तो जो थोड़े वाले हैं वो खुद समझ लें। बात फॉलो हो गई है।
अगले क्वेश्चन पे मूव करूं। क्या मतलब? अरे बोकल पागल हैं जो अगले अगले सवाल लिखे हुए हैं यार। आप मौज बन गई वैसे आप लोगों की वैसे। चलो ठीक है फिर, बाकी कल